वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। और आज की वीडियो में यार मैंने आपको कुछ बर्ड्स दिखाए थे कुछ दिनों पहले जो फॉर सेल थे, और उनमें से ये बचे हैं, बाकी मैंने सेल कर दिए। अराउंड 80 बर्ड्स थे टोटल, 100 थे शायद इससे पहले, फिर 80 रह गए। अब 80 के बाद जो हैं ये 40 बर्ड्स बचे हैं। इसमें ऑस्ट्रोलॉप सेल हो गई, वो आ रहे यार सेल हो गए सारे। ऑस्ट्रोलॉप के 40 पीसेस रह गए और आपके सामने प्योर ब्रीड है। इस टाइम आप इसकी शाइन देख सकते हैं, रात के अंदर भी आपको मुर्गों पे और मुर्गियों पे शाइन दिख रही है। और एग लेइंग जो है इनकी वो ऐसी है कि ये आज शाम के अंडे, सुबह के अंडे उठा के ले गया था मैं दोपहर में। बेसिकली ज़्यादा नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 5-6 ही होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम लेइंग ज़्यादा होती है निस्बतन रात के, और इसी तरीके से इनका चलता रहता है। बहरहाल आपके सामने फॉर सेल है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और इसकी जो रेट है वो 2500 रुपीज़ है, और इनकी जो एज है वो 9 मंथ्स है। आपके 9 मंथ्स के बेसिकली ये बर्ड्स हैं। और काफ़ी दिनों से यार कोई अपडेट वीडियो नहीं आ रही। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुका है काम, और फ़िलहाल मैनेज नहीं हो पा रहा। तो काम मैनेज हो तो आपको मज़ीद वीडियोज़ में इसमें दिखाऊँ, मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। सोच रहा हूँ साथ साथ कुछ और भी चैनल पे लाना शुरू करूँ, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बेसिक इन्फो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है अगर कोई न्यू आना चाहे तो। और बेसिक अबाउट के किस किस तरीके से दुनिया बिज़नेस कर रही है और हम लोग नहीं कर रहे ऐसे। हम लोग वही ट्रेडिशनल बेसिस पे कर रहे हैं कि सुबह उठ के जाओ, दुकान जाओ और कमा के वापस आ जाओ। कोई बुरा तरीका नहीं है ये, जो भी तरीका है हलाल तरीका है सबसे बड़ी बात, और हलाल सबसे बेस्ट होता है। पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो दुनिया कर रही है और हम लोग नहीं कर रहे। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर कंपनीज़ लॉस में जाती हैं, बट उनके जो सीईओज़ होते हैं वो अमीर हो जाते हैं। क्या इसके पीछे रीज़न है? क्या वो फ्रॉड करते हैं? नहीं, वो फ्रॉड नहीं करते, फिर भी वो अमीर हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? और एक छोटा सा आइडिया कि लोग करोड़ों वर्थ कैसे लगाते हैं, क्या इस पर होता है, क्या कंपनी वैल्यूएशन चीज़ तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस तरह की वीडियोज़ में सोच रहा था कि थोड़ी सी उन पर वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ, क्योंकि उन टॉपिक्स पे मैं खुद भी आजकल वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल वही टॉपिक ज़्यादा माइंड में घूम रहे हैं निस्बतन फार्मिंग के। फार्मिंग भी साथ चल रही है, फार्मिंग स्किप नहीं कर रहा, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये वजह ये है कि ये जगह मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, कि अभी दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ। कल एक दफ़ा भी नहीं आया दिन में, आज के दिन में दूसरी दफ़ा आया हूँ, क्योंकि पानी दिन में नहीं दिया था मैंने इनको, और पानी अभी डाला है मैंने। बस जगह का बेड़ा कर देख रहे हैं आप कैसा हुआ है। बर्तन उल्टे हुए पड़े हुए हैं, शॉपर पड़ा हुआ है, टोकरियाँ पड़ी हुई हैं उल्टी हुई। तो ये सारी बातें। बाकी आजकल आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं आईवी का मसला, जेन्युइन इशू है, और सर्दियों में नॉर्मली आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सबसे अच्छा है भाई वैक्सीन करवा के रखो बट की। अगर आपके पास गोल्डन मिस्री वगैरह हैं, अगर गोल्डन मिस्री वगैरह नहीं, यानी इस तरह की ब्रीड्स हैं और ऐसी हैं, क्या नाम है इनका, फैंसी हैं या फिर ऑस्ट्रोलॉप या आ रहे हैं, तो देखो इनकी वैक्सीन कराओ एनडी किल्ड की। एनडी लाइव ना कराओ, लाइव कराने में आप लोग को नुकसान हो सकता है। किल्ड कराओ, किल्ड सबसे अच्छी वैक्सीन होती है। किल्ड कैसे अच्छी होती है मैं आपको समझाता हूँ। आजकल सब लोग कह रहे हैं नेट पे भी किल्ड करवाओ, वो ना कराओ, क्या नाम है इसका, लाइव ना कराओ। देखो यार बेसिकली किल्ड जो होती है वो होती है कि वो उसमें इनएक्टिवेटेड होती है, वो एक्टिवेट नहीं होती, लाइव एक्टिवेट होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर बर्ड जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है बाय बर्थ। जैसे कि अगर आपको लेके चलूँ, एक अच्छी हैचरी है, ठीक है, उसके ब्रीडर अपने होते हैं, वो कहीं से अंडा नहीं लेते। लेकिन ऐसी अच्छी हैचरी आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रॉयलर में मिलती है। ब्रॉयलर में भी लिमिटेड लोगों के पास होती है, वरना ऐसा होता है कि एक फार्म किसी का होता है, हैचरी किसी की होती है, या वो हैचरी डिमांड के हिसाब से अलग अलग फार्म से एग्स कलेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसा होता है नॉर्मली। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? लेट सपोज एक बर्ड है, उसको हो गया है क्रोरेरा या उसको एनडी का उसका मसला है, तो अगर बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिकली एग्स जो होंगे वो इन्फेक्शन के साथ ही होंगे। जब वो बच्चा निकलेगा तो उसमें बाय बर्थ इन्फेक्शन होगा। तो ये बर्ड, और जब इन्फेक्शन है ही तो जैसे ही आप उसकी वैक्सीन करते हो तो वो बहुत दम से शूट कर जाता है, बर्ड को बुखार चढ़ जाता है, बर्ड जैसे ही वीक होता है वो उस पर बीमारियाँ अटैक करना शुरू हो जाती हैं। रिसेंटली मैंने ये फेस किया था इशू कुछ टाइम पीरियड पहले। 2.5 महीने के बर्ड्स थे मेरे पास, 250-300, और उसके अंदर वैक्सीन करने के बाद 70-80 बचे, और बर्ड की एज 3.5 महीना भी क्रॉस कर चुकी थी।
ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और वो बर्ड्स मेरे पास पड़े हैं अभी, बट वो जो था ना इशू बहुत सेंसिटिव है कि इस तरीके का फालतू का नुकसान जो हम लोग कर रहे हैं लाइव वैक्सीन से। तो मैंने आपको बताया किल्ड वैक्सीन महंगी होती है, कराची में तो मैंने 5,000 से कम की नहीं देखी अच्छी कंपनी की। तो जो भी कराओ एंटी किल्ड ही कराओ। मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन कैसे होता है बर्ड्स के अंदर। अब वो जो यानी जो एग्स जो कलेक्शन होती है वो बेसिकली पहले से इन्फेक्शन होता है। अगर कोई हैचरी बड़ी है तो वो एग्स वो लगाएगी नहीं, क्योंकि उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, इसलिए उसका चिक भी महंगा है और लोग परचेज़ भी करते हैं। निस्बतन इसके कि जो हैचरी कम रेट में देती है, ऐसे बात है, उधर से एग कलेक्ट करेगी उधर से एग कलेक्ट करेगी, और जो फार्मर होगा वो उसको बताएगा थोड़ी कि ये एग इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसकी भी नॉलेज थोड़ी सी कम है। और सेकेंड, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी तो डील है। तो ये तो हो गया इसका बॉयलर का, कि बॉयलर के अंदर भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। पर जहाँ तक की बात आती है गोल्डन में से ऑस्ट्रोलॉब या फैंसी की, तो इसके अंदर तो भाई बेतहाशा सीन ऐसे हमने नोट करें। बेतहाशा लोगों के बर्ड्स इन्फेक्टेड होते हैं, तकरीबन अगर ऐसा कहूँ तो सारे बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं। मुश्किल से किसी 1-2 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने इंपोर्ट कराए होंगे, उसके बाद वो बर्ड्स बचे हों किसी भी इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि बेतहाशा बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, तो वो इन्फेक्शन हो ही जाता है। रीज़न ये होता है कि टेक केयर अच्छी नहीं कर पाता बंदा। वो पलते हैं कंट्रोल शेड्स में बाहर, और उनके ऐसा होता है कि अगर कोई बर्ड ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया तो वो उसको जला देते हैं, किसी भी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोगों की रोज़ी रोटी होती है तो उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स भी एक किस्म की नहीं, बहुत सारे किस्म की, यानी फार्मूले 5-6 मिले हुए होते हैं, और बाहर के लोग तो उसको फॉलो भी नहीं करते। यानी वो एथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं और हमारी एंटीबायोटिक्स बहुत हाई लेवल की होती हैं। तो ये कुछ बातें थी, फ़िलहाल इसको मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी लूँगा। वीडियो को यहीं रोक देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह, और फिर आप लोग वैसे बातें बोर भी हो सकते हैं, और जिसको शौक़ होगा वो तो हमेशा मुझे कह के वलीद भाई टॉपिक एंड किया करो। तो बाद में इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हम बर्ड्स की बेसिक केयर कर सकते हैं अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं तो। खैर,